और जो हो रहा है उचित हो रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ी जो चीज आती है, अगर देखिए जैसे हमारा मन हमेशा नीचे की तरफ चलता है और किसी भी नेगेटिविटी पे फोकस कर लेता है वो जाके, इसका मतलब है नेगेटिविटी हमारे अंदर, बाहर नहीं है। इसी तरह जब हम किसी को भगवान जानते हैं तो वो मेरे अंदर है, पहले यहां अंदर है तभी वो बाहर है। इसीलिए कहते हैं ना, अगर यहां सतयुग है तो बाहर सतयुग है। ये सारी चीजें हमारे अंदर ही है, मौजूद है यहाँ पे। और मन के पीछे नहीं चलना सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि मन बनता कैसे, सबसे पहले तो हम लोग देखें मन बना कैसे। हमारी इंद्रियां ये वाहिमुखी होती हैं, तो वाहिमुखी जब होती हैं तो हमारी कल्पों से जो पड़ा मन है वो उससे जागृत हो जाता है। यहाँ पुनः अगर वो सुप्तावस्था में भी चला गया है तो कामना, वासनाएं, लोभ, ईर्ष्या, हमने बाहर कुछ देखा उससे ये इरप्ट हो जाता है और वो कई गुना बढ़ के सामने आता है, तो कर्मेंद्रियां काम करने लगती हैं। तो इसलिए आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, जितना हम इनसे दूर रहेंगे, इन चीजों से, काम, क्रोध, लोभ, ये जितनी भी चीजें हैं, अहंकार, ये बाह्यमुखी होने से ही आता है। इसलिए भगवान कहते हैं ना, मौन में बैठ जाओ हर घंटे, 1 घंटा असेस करो अपने आप को। यानी 1 घंटे के बाद आप मौन करिए, थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि मौन में ही अंदर अंतर आत्मा की आवाज आती है, वही तुमको जागृत करती है, वही एनर्जी आपको जागृत करती है, वहीं पे वो कॉस्मिक एनर्जी वर्क करने लगती है। और जब हम बाह्यमुखी होके देखते हैं तो हमारी सारी एनर्जीज डिप्लीट हो जाती हैं, सब डिप्लीट हो रही है, बाहर की तरफ बह रही है, और ज्यादा बह रही है, आ नहीं रही और जा रही है। तो हमारी जो मेंटल कंडीशन है, हमारी जो फिजिकल कंडीशन है, उन सब के ऊपर उसका असर पड़ता है, वो वीक हो जाती हैं। हम थकान महसूस करते हैं, आलस्य महसूस करते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे अब शरीर के अंदर कोई जान ही नहीं रह गई है। कारण है ना उसका, क्योंकि हमारी जो आंखें चंचल है, बाहर घूमती रहती हैं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अब जब हम इसको शांत करें, जो मिला हुआ है, रजा में राजी रहे, परमात्मा की रजा में राजी रहे, तो जो दिया है वही बहुत है। और समय से पहले कोई चीज मिल नहीं सकती, मिलेगी अगर भाग्य में है तो कहीं से भी घूम के आएगी, उसके लिए जतन करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर मेरे कर्म अच्छे हैं, मेरी सोच अच्छी है, मेरी भावनाएं अच्छी हैं, तो ये तो परमात्मा का फर्ज है उसके बाद इसमें जो भी देना है, तो ये तो उसका है, मैं किसी से छीन नहीं सकता। वो फिर पाप हो जाएगा, वो फिर पाप हो जाएगा, लालच हो जाएगा मेरा। तो हमें अगर पाना है तो परमात्मा को पाना है, उसकी नजर में मैंने वो सब काम करने हैं परमात्मा की, जो उसके रिकॉर्ड में जाए। वो है निष्कामता, निष्काम जीवन, निष्काम भक्ति, निष्काम प्रेम। तो ये जब चीजें अंदर भर जाएंगी, अंदर लवरेज हो जाएंगी, लबालब हो जाएंगी, कि हर वक्त वही भाव निकले। अज्ञान में भी ज्ञान दिखे और बुराई में भी अच्छाई दिखे, तो फिर तो परमात्मा को सब कुछ करना पड़ेगा ना, क्यों, ये तो मुक्त पुरुष है, इसमें सबकी भलाई है, किसी की बुराई नहीं करता, सबकी अच्छाई देखता है। भगवान बुद्ध शिष्यों के साथ जा रहे थे, रास्ते में एक कुत्ता मरा पड़ा था,
तो एक शिष्य ने कहा थोड़ा सा इधर से चलिए वहां, तो भगवान बुद्ध की आंख गई कि देखो इसके दांत कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं दांत। तो बुराई में भी अच्छाई देखनी है, यानी आपके अंदर अच्छाई है इसलिए आप अच्छाई देखते हैं, आपके अंदर ज्ञान भरा इसलिए अज्ञान में भी ज्ञान देखते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई नाद भी हो रहा है, कोई आहत नाद भी है, तो उसमें भी ओम की ध्वनि को स्वीकारो, तो अनहद नाद हो जाएगा, अनहद हो जाएगा, वो खुल जाएगा। तो ये हमारी सिर्फ सोच, हमारे संकल्प, हमारे थॉट्स, थॉट प्रोसेस, इंद्रियों पे कंट्रोल, वही मन को कंट्रोल करेगा। जब इंद्रियों को हमने कंट्रोल कर लिया, अब आप एक दृश्य देखते हैं, तुरंत इधर हो जाइए तो वो दृश्य धूमिल हो जाएगा। वही आप कुछ देर के लिए देखते रहेंगे तो वो जागृत हो जाएगा आपके अंदर, क्योंकि वासना भरी पड़ी है, इसलिए वो जागृत हो जाएगा और आपकी इंद्रियां तड़फने लग जाएंगी इसके बाद। जैन मुनि भी यही कहते हैं कि ज्यादा देर तक मत देखो किसी चीज को, क्योंकि वो देखोगे तो आपके अंदर जो छुपी हुई भावनाएं जागृत हो जाएंगी। आपने खुद अपने ऊपर आहत किया, आघात किया। तो हम जितना इन आघातों से बचेंगे, परमात्मा का मार्ग हमारा प्रशस्त होता जाएगा, उस तरफ हम चलते रहेंगे। तो यही एक मार्ग है जिसको हमको अपनाना है। इंद्रियों को कंट्रोल करना है, मन कंट्रोल हो जाएगा और जीवन में शांति, धीरज और आनंद की स्थिति होगी। जो मेरा असल स्वरूप है वो हिलेगा नहीं, वो अपनी जगह मौजूद रहेगा। उसको पुरुषार्थ से हमको कंट्रोल करना है, अपने पुरुषार्थ तो इन इंद्रियों को अंदर मोड़ना है, तभी वो आनंद की स्थिति आएगी, तभी वो धीरज की स्थिति आएगी, संतोष की स्थिति आएगी, मौन की स्थिति आएगी, समाधि की स्थिति आएगी। तभी आएगी जब ये सब शांत होगा। ओम हरि ओम।